हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हैं वर्कशीट नंबर 64 राजनीतिक विज्ञान संघवाद का हमें रिवीजन करना है। तो देखिए हमारे इसमें क्वेश्चन दिए बहुत सारे हैं। हमें इन सब के आंसर्स लिखने हैं। चलिए हम इसके आंसर करते हैं। तो देखिए ये मैंने पहले बता दूं कि मैंने दो तरह के पीडीएफ बनाए हुए हैं। आज आपको हैंड रिटन भी है और साथ ही साथ सिंपल पीडीएफ भी है। आपको जौन सा पीडीएफ अच्छा लगे आप उसमें से काम कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई कि यार दीदी आपकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने दूसरा पीडीएफ भी बना रखा है। क्योंकि आज ये बहुत सारा काम है तो मे भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो चलो हम उस वाले पीडीएफ से ही काम करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया। तो आपका आंसर है भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा आदि राष्ट्रीय महत्व के विषय जो है संघ सूची में आते हैं, ठीक है। राज्य सूची में आते हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह और गोद लेना। और अवशिष्ट सूची में आते हैं जो इन सूचियों में नहीं है वो सभी केंद्र सरकार के अधीन है। आगे स्थानीय सरकार का महत्व का वर्णन कीजिए। तो अनेक समस्याओं का निपटारा हम स्थानीय स्तर पे ही हो जाता है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। सत्ता में से अधिक लोगों की क्या होती है, भागीदारी होती है। संघवाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट कीजिए। संघवाद व्यवस्था में सत्ता केंद्र सरकार और अन्य सरकारों की में बटी हुई होती है। इनमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है। सभी स्तर की सरकार जो होती है स्वतंत्र होकर काम करती है। जैसे उदाहरण है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार। संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन भारतीय संघों के सिद्धांतों पर आधारित स्पष्ट करें। उत्तर है इसका, संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, जैसे संघ सरकार, केंद्र और राज्य सरकार। फिर बाद में स्थानीय सरकार को भी जोड़ दिया गया। पांचवा क्वेश्चन, 1990 से पहले और बाद में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में विश्लेषण करें। 1990 से पहले केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की जो सरकार होती थी, राज्य सरकार, उसको भंग कर देती थी और केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारों की भी अनदेखी किया करती थी। 1990 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल हो गया। सिक्स्थ है आपका, 1992 में वैधानिक संशोधन की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों की स्थापना हुई। तो आपका आंसर देखिए 1992 के वैधानिक संशोधन कौन कौन से हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है यानी कि नगर निगम और पंचायती राज है, उन दोनों के क्या होने, चुनाव होने जरूरी है। कम से कम 1/3 सीटों पे जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संगठन का गठन किया गया। सातवां, भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया। भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया, परंतु हिंदी दूसरे राज्यों पर थोपा नहीं। लोग माने ही नहीं। लोगों ने कहा कि हमारी भाषा को भी मान्यता दो। भारत सरकार ने 22 भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा। इस तरह से भारत की एकता भाषा के आधार पर गठित हुई। 8वां है, गठबंधन सरकार में शक्तियों की साझेदारी किस प्रकार से की जाती है। जब किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो कई सारी दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है और सत्ता में साझेदारी करती है। 9वां, पंचायती राज प्रणाली में किसी भी दो उपलब्धियां और किसी भी दो चुनौतियों के बारे में बताइए। तो पंचायती राज की उपलब्धियां क्या है कि ये आसानी से, इसमें जितनी भी समस्याएं है वो आसानी से इसका निपटारा हो जाता है। अधिक से अधिक लोग जो होते हैं, सॉरी यहाँ सत्ता हो गया आपका, यहाँ पे सत्ता लिख लीजिएगा, सत्ता में भागीदार होते हैं। चुनौती क्या क्या है, इसमें धन का अभाव होता है, अधिकारियों की मनमानी होती है। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, स्पष्ट कीजिए। हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति के, भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। भारत सरकार चाहती है कि हम भारतीयों की पहचान विश्व में हिंदी की भाषा के रूप में बने और सब हिंदी को सराहे, पर कभी भारत सरकार ने हिंदी को किसी पर थोपा नहीं है। 4 अंक वाला जो क्वेश्चन है उसके देखिए आंसर आपके। पहला है, अपने शब्दों में संघवाद को परिभाषित करें। दो या दो से अधिक स्तर की जो सरकार होती है उसे हम संघवाद कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं। तो एकात्मक व्यवस्था में स्थानीय शासन जो होता है एक स्तर पे होता है, यानी कि सिर्फ केंद्र में एक सरकार होगी, वही सबको क्या करेगी, काम देगी और सब उसी के अधीन होकर काम करेंगे, ठीक है। बाकी इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। तीसरा, भारत संघीय सरकार का कौन सा रूप है। तो आपका इसका संघीय शासन का ये रूप है। चौथा है,
ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है आपका संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है, जिसमें केंद्र सरकार पूरे देश के लिए और राज्य प्रांत सरकार अपने राज्य या प्रांत के लिए। ये संघवाद व्यवस्था है। इसके उलट एकात्म व्यवस्था होती है, जिसमें सारी इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। फ्रेंड्स, ये हमारा अनुच्छेद था। हमें इसी का क्या करना था, एक संक्षिप्त विवरण देना था, तो वो मैंने लिख लिया। हमारे सारे क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। मैं दोनों पीडीएफ डाल दूंगी, आपको जौन सा पीडीएफ अच्छा लगे आप उसमें डाउनलोड करके आप काम कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।